कि जो मार्केट का बूम आया है ये किन लोगों को फायदा देगा। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की बात करें, किन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को इनसे बेनिफिट होगा। 2 से 3 सोसाइटीज में ऐसी बताऊंगा जिसका मुस्तकबिल 2025 की बात करूं या 26 की बात करूं वो ब्राइट है। और वो सोसाइटीज जो यकीन करें कि स्टार्टिंग से लेके जो जब लॉन्च हुई थी तब से लेके अच्छे टाइम पे सेल नहीं हुई, इसलिए तो आप म्यूचुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो उस इन्वेस्टमेंट के पीछे जाएं जो अगले 4 से 5 साल में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सके। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए हैं और कमेंट सेक्शन में भी कहा है कि ये जो रियल एस्टेट का बूम आया है साल के स्टार्ट में, जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 2025 तो वाकई ही रियल एस्टेट का साल है। लेकिन इस बूम की वजह से कुछ लोग एक्टिवेट हो चुके हुए हैं, कुछ मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो लोगों का नुकसान करवाने पर तुल चुके हैं। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो मार्केट का बूम आया है ये किन लोगों को फायदा देगा। इसमें डीएचए बैरियर पर बात करेंगे, ओपन लैंड के बारे में बात करेंगे, स्पेशली प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की बात करें, किन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को इनसे बेनिफिट होगा और कौन सी 2025 में भी वो सोसाइटीज जो बदनसीब रहेंगी। उसके अलावा 2 से 3 सोसाइटीज में ऐसी बताऊंगा जिसका मुस्तकबिल 2025 की बात करूं या 26 की बात करूं वो ब्राइट है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह कंटेंट देखने को मिलता है, वो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड हो, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हो, प्रॉपर्टी टिप्स हो। तो इसके लिए आपके लिए जरूरी ये है कि आप लेटेस्ट अपडेट के बारे में जान सके, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमेशा एक एडवाइस देना चाहता हूं, हमेशा मोस्टली वीडियो में भी कह रहा होता हूं कि देखें आप अपनी प्रॉपर्टी को जरूर खरीदें, आप प्रॉपर्टी में जरूर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के थ्रू करें। जरूरी नहीं कि आप मेरे थ्रू ही करें। आप जितने भी आपको लोग लगते हैं जिनके पास रियल एस्टेट का नॉलेज है, जैसा आप मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया के चैनल पर देख रहे हैं, इस तरह बहुत सारे और भी सिटीज में लोग हैं, लाहौर में भी हैं जो प्रॉपर्टी पर अपनी राय देते हैं, जिससे आप कन्विंस होते हैं, उनके साथ इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि इस वक्त बूम के चक्कर में बहुत सारी सोशल मीडिया पर मार्केटिंग देखने को मिल रही है, बहुत सारे लोग बजट लगा रहे हैं, लाखों के हिसाब से बजट लगाया जा रहा है। और वो सोसाइटीज जो यकीन करें कि स्टार्टिंग से लेके जो जब लॉन्च हुई थी तब से लेके अच्छे टाइम पे सेल नहीं हुई, दोबारा कोशिश की जा रही है उन फ्लॉप सोसाइटीज को बेचा जाए, उनके एनओसी क्लियर है या नहीं क्लियर। क्योंकि इस टाइम पर जब बूम आ रहा होता है तो इस तरह की सोसाइटी, इस तरह के डीलर मार्केट में एक्टिवेट हो जाते हैं और आवाम बेसिकली क्या होता है कि बातों से बातें निकलती हैं। लोग कहते हैं कि मैंने अभी 2 महीनों पहले या अभी मैंने इतना प्रॉफिट बनाया रियल एस्टेट में। तो सुनने वालों को ये लगता है कि शायद उसके लिए हर सोसाइटी या हर इन्वेस्टमेंट ही रिकमेंडेड है, उसमें उसका प्रॉफिट बनेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जो फ्लॉप हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जो फ्लॉप लैंड है, जो अंडर डेवलप है, या जो वो ओपन लैंड जो आप ये समझ लें कि जहां पर अभी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही, आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप इसी परेशानी का दुचार होंगे। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग डिटेल्स जानना चाह रहे होते हैं, मेरा नंबर गिवन है, आप कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए सबसे पहले जो बूम आया हुआ है इसको साइड पर रख के आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी स्टडी किया करें। सबसे पहले देखिए एनओसी के बारे में जानना, एनओसी के बारे में जरूर जानिएगा, लेकिन एनओसी ये नहीं कि एनओसी अप्रूव्ड है तो आप हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दें, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। आप इन्वेस्टमेंट जरूर करें, लेकिन आप एनओसी फर्स्ट पे देखें, आप डेवलपर देखें। ऑनर एंड डेवलपर आजकल सेम होते हैं, अगर डिफरेंट है तो आप स्टडी करें, गूगल पे सर्च करें कि यार इस ऑनर एंड डेवलपर को कोई जानता भी है। और स्पेशली जो नई हाउसिंग सोसाइटीज लॉन्च होती हैं, जो फर्स्ट टाइम डेवलपर लॉन्च करने जा रहा था, मैं उनके बहुत अगेंस्ट होता हूँ। वहां पे हर भी इन्वेस्टमेंट न करें। आप अक्सर में कहीं से मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो डेवलपर जो आपको लगता है कि यार वो सोसाइटी बनाने लगा है, ठीक है, बड़ा चौधरी है कोई या बड़ा मलक साहब है, तो उनके साथ आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसकी रीजन ये है कि देखें बड़े से बड़े डेवलपर जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी सोसाइटी को 6 से 8 साल में डिलीवर करते हैं। तो ये जो डेवलपर अगर हलूसिनेशन से भी चलेगा तो ये टाइम टेकिंग होगा, ये काफी टाइम लगेगा, फिर लैंड्स के इश्यूज आते हैं, फिर एनओसी के इश्यूज होते हैं। इसलिए न्यूली जो सोसाइटीज लॉन्च हो रही हैं या 2024 में या 25 में लॉन्च हुई है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। 2025 में उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें जो प्रॉपर्टी मैच्योर है या नियर टू मैच्योर होने के बराबर है। मैं उस समझाना चलूंगा कि देखें जिस सोसाइटी में ऑलरेडी आपको पता है कि डेवलप हो चुकी हुई है, वहां पे जिस ब्लॉक में घर बनना स्टार्ट हो चुके हैं, आप वहां पर घर भी ले सकते हैं, वहां प्लॉट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर बूम देखने को मिलेगा। बहुत सारे मार्केट में डीलर्स होते हैं जो हजरात कहते हैं जी कि सर आप डेवलप एरिया में लेके आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए आप एमएम आलम रोड की बात करें, आप डीएचए के डेवलप सेक्टर फेज 1 फेज 2 फेज 3 की बात करें, इस्लामाबाद में सीरियस सेक्टर की बात करें, तो मुझे ये बताएं कि क्या जो मैच्योर प्रॉपर्टी है उसमें अप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलती। फर्स्ट ऑफ ऑल
ये वो लोग हैं, यकीन करेंगे, जो आपकी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, ये वहाँ से आपको हटाने के बाद ये किसी भी 2 नंबर या वो इन्वेस्टमेंट जो 5 से 6 साल आपको खींच कर चली जाती है, ये वहाँ पर करवा देते हैं। इसलिए तो आप म्यूचुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, और मैं जो रिकमेंड करना चाह रहा हूँ, मैं आप वो सोसाइटी में स्पेशली इन्वेस्टमेंट करें, देखें जहाँ पर प्लॉट्स नियर टू पोजेशन हो। नियर टू पोजेशन का मतलब बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी है, वहां पर बी ब्लॉक की डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर बी ब्लॉक की इस वक्त आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वहां पर स्ट्रीट्स आपको नजर आ रही है, लेकिन कारपेट होना बाकी है, प्लॉट पोजेशन सोसाइटी दे रही है, वो सिर्फ ये है कि वहां पे 1 मंथ या 6 मंथ का टाइम दिया जा रहा है कि ये स्ट्रीट्स बनेगी या ये रोड बन जाएगी। उसको मैं कहता हूँ नियर टू पोजेशन, जहाँ पर मौके पर प्लॉट मौजूद है, आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि लोकेशन मैटर करती है। लोकेशन के साथ फिर डेवलपर कौन सा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखें सोसाइटी डेवलप करने के बाद भी आप सोसाइटी जो मैनेजमेंट होती है उसका बड़ा रोल प्ले होता है। अगर वो आफ्टर सेल सर्विसेज वो सर्विसेज अच्छी देते हैं बैरियर टाउन या डीएचए की तरह, तो वो सोसाइटी में रेट्स हमेशा बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करते हैं। जी हाँ, देखें अगर आप शॉर्ट टर्म स्पेशली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आपको प्रॉपर्टी में एक्सपर्ट होना चाहिए, अदरवाइज आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पीछे ना जाए। 90% पाकिस्तान में वो लोगों की रेशो है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो शॉर्ट टर्म के चक्कर में इस वक्त 6-6 साल से अपनी फाइलों को माइनस में लेके बैठे हुए हैं। अगर तो आपने शॉर्ट टर्म की तरफ जाना ही है, आप साल 1.5 साल 2 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो मेक श्योर करें प्रॉपर्टी एक्सपर्ट होना चाहिए। अब जितनी मर्जी स्टडी कर ले, आपको आइडिया नहीं हो सकता कि ये प्रोजेक्ट या ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है या नहीं है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म की तरफ जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म भी वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं जो पता हो कि 5 से 6 सालों में आपको 5 गुना, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 50 लाख का प्लॉट है तो 5 सालों में मिनिमम भी आपको 4 से 5 गुना जो बनेगा उसकी प्लॉट की प्राइस होगी 2 से 2.5 करोड़। तो उस इन्वेस्टमेंट के पीछे जाएं जो अगले 4 से 5 साल में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सके। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी मेरी सजेशन है कि देखिए अपने रिश्तेदारों की, अपने सराउंडिंग दोस्तों की, बेशक वो देखिए नेगेटिव बात करते हैं या पॉजिटिव बात करते हैं, आप सुने जरूर, फैसला खुद करें। बहुत सारे लोगों के मुस्तकबिल को आगे बढ़ने से वो लोग रोक रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि देखें एक छोटी सी मिसाल है कि बिजनेस का अगर आप उनसे आइडिया लेने जाएंगे कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, 99% वो लोग होंगे जो आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, जो कहेंगे आपके अंदर फलां इशू है, आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपके अंदर ये तरह का इशू है, इसको सॉल्व करें, पहले आप पहले जॉब कर लें, आप पहले अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को अच्छा कर लें। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने से पहले बजाय उनसे मशवरा करने के आप प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के साथ ही मशवरा करें। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बबल जो बनी हुई है इस वक्त, बबल के चक्कर व्यू में ना आए, क्योंकि देखें इस टाइम पे एक थकी हुई सोसाइटी भी अच्छा प्रॉफिट दे देती है, लेकिन वो क्या होता है कि वो कुछ दिनों, कुछ वीक्स या कुछ मैक्सिमम कुछ महीनों के लिए होता है। उसके बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपके गले में पड़ जाती है, ना उसको कोई सेल कर पा रहा है। ये मैं अभी नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, ये 2022 में भी ऐसे ही हुआ है। ये 2000 आप ये समझ लें कि इससे पहले बहुत सारे फेजेस ऐसे आए हैं कि जिसमें रियल एस्टेट का बूम ऐसा आता है कि जिसमें वक्ती तौर पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। या एक सोसाइटी है उसमें आप रेट पता करते हैं, प्लॉट का रेट होगा 20 लाख, 1 वीक बाद 25 लाख, आप 2 वीक्स बाद चलते हैं 27 लाख हो गया। तो उसको प्रॉपर स्टडी करने के बाद क्या वो बबल तो नहीं बनी हुई या उसमें कुछ है जो प्रॉफिट आ रहा है, तो ये सारी चीजों को जानने के बाद ही आप प्रॉफिट की तरफ जाए। मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि देखिए एक तो अंडर डेवलप सोसाइटी सोच समझ के जाए, न्यू सोसाइटी की तरफ आपने हरगिज़ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जब तक आप किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से राय ना ले लें। उसके अलावा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो बहुत चीजों का ख्याल रखना है। और बबल जो अभी बनी हुई है इसके चक्कर में बचने के लिए अगेन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ही आपको हेल्प करेगा। किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे गिवन नंबर पर, आप हमारी टीम से, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड आप ऑलरेडी कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, उसके रिलेटेड आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।